हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल पाएँ। आज की वीडियो में हम ह्यूमन डेवलपमेंट का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट सब्जेक्ट का जो टॉपिक चल रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स का आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो ये इस टॉपिक की क्लास 2 है। आप जाकर के ह्यूमन डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं डेवलपमेंट के। आज हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे। डेवलपमेंट पहला है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होती है। इसको समझना बहुत आसान है क्योंकि अगर आपने मेरी साइकोलॉजी की वीडियो देखी होगी ग्रोथ डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस, तो ग्रोथ क्या होती है, एडोलेसेंट स्टेज पे आकर के रुक जाती है। जब हमारी ग्रोथ बेसिकली जब हम बड़े हो जाते हैं, हम एडोलेसेंट स्टेज पे आ जाते हैं, तब हमारी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब हमारा कंसेप्शन होता है, ठीक है, उस टाइम से लेकर के जब हमारी डेथ होती है, जब तक हमारी डेथ नहीं होती है तब तक हमारे बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पुराने स्किन होती है वो उतरती है, नए स्किन आती है। तो इस तरीके से पूरा डेवलपमेंट हमारे बॉडी का किसी ना किसी ऑर्गन का, किसी ना किसी फंक्शनिंग का चलता रहता है। डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं है। तो डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन अंटिल डेथ और टू डेथ। इट टेक्स प्लेस एट डिफरेंट रेट्स। बहुत ही अलग अलग रेट्स पे हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होता है। हमारे बॉडी के पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। कुछ लोगों का स्लोली होता है तो कुछ लोगों का फास्ट होता है। और कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो स्लोली डेवलप होते हैं और कुछ पार्ट्स बहुत ही फास्ट डेवलप होते हैं और रैपिडली समटाइम्स, बट नेवर स्टॉप्स कम्प्लीटली। बट ये जो हमारी डेवलपमेंट है ये कभी रुकती नहीं है। सिंस जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस है, ईच एंड एवरी स्टेज जो है वो जो प्रोसीडिंग स्टेज होती है, आने वाली स्टेज होती है या दूसरी स्टेज होती है, उससे अफेक्ट भी होती है। डेवलपमेंट सीक्वेंशियल है। सेकेंड प्रिंसिपल कहता है कि एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट चलता है। ऐसा नहीं है कि जैसे स्टेजेस होती हैं यहाँ पे, लाइक हम छोटे होते हैं तो हम पहले प्री स्कूल में जाएंगे, किंडरगार्टन में जाएंगे, फिर हम थोड़े बड़े क्लासेस में स्कूल में जाते हैं, यूकेजी एलकेजी में हो जाते हैं, फिर फर्स्ट में होते हैं, सेकंड में होते हैं। इस तरीके से हमारी स्कूलिंग चलती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम फर्स्ट से सीधा 5th क्लास में चले जाएं। उसी तरीके से डेवलपमेंट होता है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट का फेज़ है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, स्टेजेस में चलता है। हम एक स्टेज को क्लियर करते हैं फिर दूसरे में जाते हैं। जैसे सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज होती है। इन्फेंसी के बाद में फिर हमारी अर्ली चाइल्डहुड आती है, फिर चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, फिर प्री एडोलेसेंट, एडोलेसेंट। इस तरीके से हमारा पूरा एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट टेक प्लेस करता है। किस तरीके से एक छोटे बच्चे से लेकर के हम बड़े हो जाते हैं और हमारी हाइट बढ़ती चली जाती है, हमारे बॉडी के पार्ट्स बढ़ते चले जाते हैं, हमारा ब्रेन मैच्योर होता चला जाता है, हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स बड़े हो जाते हैं, हार्ट का साइज़ बड़ा होना या फिर लीवर का, किडनी का। तो ये सारे क्या है, ये एक सीक्वेंस में होता है, धीरे धीरे होता है। एक स्टेज पार होती है तो दूसरी स्टेज आती है। तो इसलिए जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से एक पैटर्न को फॉलो करता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सिफेट, लो, स्कैंडल, कॉर्डियल डायरेक्शन में चलता है। बेसिकली क्या होता है, ये जो डेवलपमेंट होता है ना, ये हमारे सर से, हेड से शुरू होता है, फिर फीट तक प्रोग्रेस होता है, ठीक है। इन वूम जो हेड होता है फीटस का, सबसे पहले वो डेवलप होता है। आफ्टरवर्ड्स हमारे लेग्स डेवलप होते हैं एक फीटस के। ये डायरेक्शन ग्रोथ की बताई हुई है। सेफा टू कॉर्डियल, टॉप टू बॉटम जाती है, और प्रोयू मोडिस्टल इसको आप बोलेंगे, जो कि इनर टू आउटर जाती है। पहले हमारे इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होंगे, फिर हम बाहर से फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल फीचर्स, बॉडी फीचर्स डेवलप होंगे। ओके, सो नेक्स्ट है प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। डेवलपमेंट स्टार्ट करती है सेंटर जो होता है हमारे बॉडी का, उससे फिर आउटसाइड ऑफ द बॉडी तक। एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं जैसे कि हार्ट, स्टमक, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। उसके बाद में हमारे शोल्डर और आर्म्स डेवलप होने लगते हैं। फिर है डेवलपमेंट, अगला प्रिंसिपल है डेवलपमेंट प्रोसीड करता है जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। पहले एकदम सिंपल चीज़ें होती हैं हमारे साथ में, हम सीखते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता है, फिर ही हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली इन बोथ, चाहे मेंटल हो या मोटर रिस्पॉन्सेज हो, जर्नल एक्टिविटी ऑलवेज प्रोसीड करती है स्पेसिफिक
टू जर्नल। ठीक है, स्पेसिफिक एक्टिविटी के साथ ये शुरू होती है। एग्जाम्पल, जो फीटस है वो मूव करता है अपने पूरे बॉडी को, रेदर देन वो उसको स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज वो नहीं देता, अपनी पूरी बॉडी को एक साथ मूव करता है। सिमिलरली जो बेबीज़ होते हैं सबसे पहले वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स की तरफ विद जर्नल फियर के साथ, एंड फिर स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ करते हैं, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज देते हैं, जैसे कि रोना, भागना या छुप जाना, हाइड करना। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट रेट्स पे प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है। दो डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस है, ये प्रोसीड करता है हमेशा डिफरेंट रेट्स पे सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। एग्जाम्पल, फीट, हैंड्स, नोज रीच करते हैं मैक्सिमम डेवलपमेंट एडोलेसेंट जो एज होती है ना, उसी टाइम पे, उसी स्टेज में हमारा जो फीट, हैंड्स और नोज का जो डेवलपमेंट होता है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है। वाइल जो लोअर पार्ट होता है हमारे फेस का, शोल्डर्स का, वो थोड़ा स्लोली डेवलप होता है। सिमिलरली क्रिएटिव इमेजिनेशन जो है वो रैपिडली डेवलप होता है चाइल्डहुड स्टेज में, वाइल रीजनिंग धीरे धीरे डेवलप होती है, स्लोली डेवलप होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि हर एक जो फेज़ होता है डेवलपमेंट का, उसके पास उस फेज़ में प्रिडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डेवलपमेंट के कुछ सर्टेन फिजिकल एंड मेंटल कॉमन एंड प्रिडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो सारे चिल्ड्रन होते हैं वो एक सिमिलर डेवलपमेंटल पैटर्न को फॉलो करते हैं, विद वन स्टेज लीडिंग टू नेक्स्ट स्टेज में आएंगे। हर एक के साथ ये होता है। एग्जाम्पल, बेबीज़ लर्न टू स्टैंड, पहले वो खड़ा होना सीखते हैं वॉक करने से पहले। लाइकवेज जो चिल्ड्रन हैं वो सर्कल ड्रॉ करना सीखते हैं बिफोर स्क्वायर, स्क्वायर बनाने से पहले। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट में। हर एक जो डेवलपमेंट है, हर एक की डेवलपमेंट यूनिक होती है, अलग तरीके से होती है। जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है वो तो सेम होता है, हम सबको हर एक स्टेज से निकलना होता है। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चों का IQ लेवल जो होता है, इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट लेवल जो होता है वो थोड़ा मीडियम होता है, कुछ का लो होता है, कुछ का बहुत ज़्यादा लो होता है। तो हर एक का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग रेट पे होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होते हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ही यही है कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। इवन जो ट्विन्स होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं, वो भी बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर नहीं हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम इट्स पेस इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। चिल्ड्रन हु आर फास्ट इन, जो बच्चे फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, देयर अदर डेवलपमेंट ऑल्सो ऑकर रैपिडली। फिर उनका जो बाकी का डेवलपमेंट है बॉडी का, और भी डेवलपमेंट जो हैं वो भी रैपिडली डेवलप होने लगते हैं। चिल्ड्रन जो मेंटली स्लो होते हैं, फिर उनके अदर डेवलपमेंट भी अफेक्ट होता है, उनका बॉडी डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट भी धीरे धीरे होता है। चिल्ड्रन सेम एज के, चाहे हम सेम एज के हैं, लेकिन हमारा जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग अलग ही होगा, हर एक बच्चे का अलग होता है। चाहे आप 18 साल के बच्चों को इकट्ठा खड़ा कर दे, 3-4 बच्चों को खड़ा कर दीजिए, तो उन सब में डिफरेंस होगा। उनके मेंटल लेवल में, फिजिकल लेवल में, इंटेलिजेंसी लेवल में डिफरेंस होगा ही होगा, चाहे वो सेम एज के क्यों ना हो, क्योंकि उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पार्ट्स। हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनका रेट ऑफ डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है। जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं एंड फैकल्टीज़ हैं वो डिफरेंट स्पीड पे डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल, जो हमारा ब्रेन है वो उसका पूरा डेवलपमेंट 18 साल तक की उम्र तक हो जाता है, वाइल जो इंटेलिजेंस है वो डेवलप होती है 16 साल की उम्र तक, टिल 16 ईयर्स ऑफ एज। जो हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, लेग्स, आर्म्स हैं वो एडोलेसेंस पीरियड तक डेवलप हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि एवरी स्टेज हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी हमारे डेवलपमेंट की स्टेज होती है, हर एक स्टेज का अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो डेवलपमेंटल स्पैन है हैज़ बीन डिवाइडेड, बहुत सारे स्टेजेस में वो डिवाइड हुआ है, विच हैव देयर ओन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके। एग्जाम्पल, प्री नेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड, अडल्टहुड हो गया, ओल्ड एज पीरियड हो गया। तो देयर आर सर्टेन टिपिकल बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं हमारे। हर एक स्टेज में हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट हर एक स्टेज में अलग रेट पे होता है। जब तक हमें मैच्योरिटी नहीं आती है, जब हम एडोलेसेंस स्टेज में होते हैं तो हम बहुत एग्रेसिव भी होते हैं, हमें बात बात पे गुस्सा भी आता है, हम चीज़ों को फेंक भी देते हैं। कुछ बच्चे जो हैं अपना गुस्सा चीज़ों को फेंक के निकालते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा उस पीरियड में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, और कुछ बच्चे एक्स्ट्रा
एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन जब हम एडोलेसेंट स्टेज से बाहर निकलते हैं तब हमारे दिमाग भी डेवलप होने लगता है, ब्रेन डेवलप हो जाता है बहुत अच्छे से, और मैच्योरिटी आ जाती है, तो हम वो जो बचपने वाली चीज़ें हैं वो नहीं करते हैं बड़े होकर के। तो देयर आर सर्टेन टिपिकल बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं हर एक स्टेज में विच आर नॉट फाउंड इन अदर स्टेज। वो फिर करेक्टरिस्टिक्स दूसरे स्टेज में देखने को नहीं मिलेंगे आपको, अलग अलग स्टेज के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि हर एक चाइल्ड जो है वो हर एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से पास करता ही करता है, वो जंप नहीं कर सकता उसको, ड्यू टॉप द स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। एक सिस्टमैटिक और स्पेसिफिक पैटर्न हम फॉलो करते हैं, हर एक बच्चा पास करता है थ्रू एवरी स्टेज। इट नेवर हैपन्स कि चाइल्ड जंप कर जाए ओवर अ स्टेज, दूसरी स्टेज को गोल को अचीव करते हैं ना जैसे हम, तो दूसरी स्टेज को अचीव करने के लिए वो जंप नहीं कर सकता, उसको पार तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेज है कि हर एक चाइल्ड जो है मैक्सिमम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रीच करता ही है अपने मैक्सिमम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को। हर एक चाइल्ड जो है डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट से ज़रूर डेवलप होता है, लेकिन वो अपने ऑप्टिमम लिमिट ऑफ जो होती है ना उसके ओन डेवलपमेंट की सूनर या लेटर वो उसको पा लेता है। सम फैक्टर्स एनहांस करते हैं डेवलपमेंट को, लेकिन कुछ फैक्टर्स जो हैं हिंडर भी करते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को, हर्डल भी बन जाते हैं, रुकावट भी बनते हैं बच्चों के डेवलपमेंट प्रोसेस में, क्योंकि हर एक बच्चे के जेनेटिक फैक्टर्स अलग होते हैं, जेनेटिक ट्रेट्स अलग होते हैं, जीन्स अलग होते हैं, तो उनका नेचर ऑफ डेवलपमेंट भी अलग अलग ही होता है, वो सिमिलर नहीं होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो स्लोली डेवलप होते हैं तो कुछ लोग रैपिडली डेवलप होते हैं, लेकिन जितना उनका लिमिट होता है, उनके डेवलपमेंट का लिमिट होता है, वो उस लिमिट को ज़रूर अचीव कर लेते हैं, ऐसा नहीं है उस लिमिट को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 प्री बर्थ फेजेस ऑफ ग्रोथ हैं। सबसे पहले होता है एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, ठीक है। ड्यूरिंग क्लीवेज एंड ब्लास्टुला फॉर्मेशन, जब क्लीवेज और ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है, सेल्स एग्जिबिट लिटिल ग्रोथ, सेल्स की धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होने लगती है। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे जो प्राइमरी ऑर्गन है, रूडिमेंट्स, वो डेवलप होने लगते हैं, बट इन प्री फंक्शनल स्टेट विथ फर्दर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के साथ जो ऑर्गन र्यूमिडेंट्स हैं वो ग्रो होने लगते हैं, डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं एंड फंक्शनल होने लगते हैं। ओवरऑल ग्रोथ जो होती है एक ऑर्गेनिज्म की वो मेनली इस पीरियड में ऑकर होती है आफ्टर बेसिक मॉर्फोलॉजिकल प्लेन इस्टेब्लिश होने के बाद में। जब मॉर्फोलॉजिकल बेस जो है प्लेन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद में। नेक्स्ट है पोस्ट एम्ब्रियोनिक ग्रोथ। हर एक जो एनिमल है उसका स्पेसिफिक रेट एंड रिदम ऑफ ग्रोथ होती है, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद की बात कर रहे हैं हम, जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं। ईच एनिमल हैज़ अ स्पेसिफिक रेट एंड रिदम ऑफ ग्रोथ, देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, हर एक इंसान का अलग अलग रेट है डेवलपमेंट का। एनिमल ग्रो करते हैं डिफरेंट रेट पे डिफरेंट पीरियड में ऑफ लाइफ। सो जो ह्यूमन एम्ब्रियो है इज़ अबाउट 150 सेंटीमीटर होता है एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन के टाइम पे, विच ग्रो अबाउट 50 सेंटीमीटर का हो जाता है जब 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है, जब 9 महीने कंप्लीट होने वाले होते हैं। एंड एम्ब्रियो डज नॉट ग्रो कंसीडरेबली ड्यूरिंग, पहले ही 2 महीनों में आफ्टर इम्प्लांटेशन डेवलप नहीं होता कि एम्ब्रियो 2 महीने में ही पूरा बच्चा बन जाए पेट में। एक्चुअली इट इज़ द टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर बनता है उन 2 महीनों में। आफ्टर 4 मंथ्स जो एम्ब्रियो है वो 10 सेंटीमीटर पर मंथ ग्रो करने लगता है एंड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर 2 सेंटीमीटर पर मंथ का हो जाता है एंड इट स्टॉप्स आफ्टर 22 to 23 ईयर्स ऑफ एज। उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है बट डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।